वेलकम टू कैपिटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बढ़िया दिन रहा। हमारे लेवल्स ने बढ़िया से काम करा और मैंने जो कल 3 स्टॉक दिए थे सजेशन में, तीनों ने बहुत अच्छे से काम करा। एक में भी एसएल हिट नहीं हुआ है, हालांकि एक स्टॉक बढ़ नहीं पाया और दो बहुत अच्छे बढ़े हैं। 2-2% की लगभग बड़ी बढ़त आई है। सो आई होप यू लाइक द कमेंट्री। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मुझे भी पता चलेगा और मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। दैल बी काइंड ऑफ एनकरेजमेंट फॉर माय वर्क। थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। आज जो कुछ हुआ वो प्रॉफिट बुकिंग जैसा तो नहीं लग रहा है कि भाई इतनी बढ़ गई थी मार्केट तो इसलिए कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है। नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से खड़ी थी, ऊपर थी और आखिरी में आकर उसने वो बढ़त को छोड़ा है। तो प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वो आमतौर पे, अगर हम ज़्यादा ऊपर बढ़े हों और थोड़ी देर तक वहीं रुक जाए, ना चले, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। और जितनी तेज फॉल आया है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से भी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी। और क्योंकि ये आखिरी में आया तो बहुत चांसेस हैं कि कल भी कंटिन्यू रह सकती है शुरू में। हालांकि लेवल्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं दिख रही है। जैसा मैं कह रहा था कि हम बियरिश ट्रेंड को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट जब तक हम 16,800 को पार नहीं कर लेते तब तक ध्यान रखिएगा। सो देख लीजिए वही हो रहा है अभी। और अभी भी हम जब तक 16,400 को नीचे नहीं तोड़ देते तब तक भी चिंता का बहुत विषय नहीं है। गौर फरमाइएगा इन नंबर पे। आगे देख लेते हैं आज की न्यूज के अंदर। चाइना हैज अनाउंस दैट दिल हाल्फ द परचेज टैक्स फॉर कार्स। कारों की खरीद पर वो टैक्स को आधा कर देंगे। फर्दर दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। हवाला केस के अंदर कुछ है और इन सब के चलते निफ्टी ने आज 76 पॉइंट लूज करे हैं, 76 पॉइंट, और बैंक निफ्टी ने 339 पॉइंट्स लूज करे हैं। ये लॉस के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है 16,584 पे विद द लॉस ऑफ 0.46%। हालांकि जहां खुले थे वो एक अच्छा लेवल था, कल से हम ऊपर खुले थे और उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए। 82.95 पॉइंट्स ऊपर खुले थे हम 16,578 पर, और उसके बाद फिर हम छोड़ गए वो पूरी की पूरी बढ़त को, और उसके बाद हमने 76 पॉइंट लॉस के साथ निफ्टी को बंद करा है। हालांकि एक टाइम पे हम 139 पॉइंट्स के लॉस के साथ भी थे, जहां पे निफ्टी का लो जो मारा उसने 16,521 का मारा। तो अब रिकवरी भी बहुत अच्छी है मगर लॉस भी बहुत अच्छा है। अगर ऊपर से देखेंगे तो आप लगभग 150 पॉइंट नीचे चले गए हैं, और अगर नीचे से देखेंगे तो लगभग हम 70 पॉइंट ऊपर वापस रीगेन कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग जो हुई है वो लोएस्ट पॉइंट के पास हुई है तो इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। हालांकि निफ्टी फिर भी अभी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक दिख रहा है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी हमने क्लोज करा 35,487 पे, 35,487 पे, विद द लॉस ऑफ 339 पॉइंट्स। दैट मींस 0.95% का लॉस। और एक टाइम पे हम उसमें 538 पॉइंट के लॉस पे बैठे थे। 35,288-90 का लॉस लो मारा है आज, और हाई में 55 पॉइंट ही ऊपर जा पाया था, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया था। तो ऊपर की स्ट्रेंथ कम दिख रही है और नीचे की ज्यादा, और क्योंकि ये आखिरी में आई है तो हो सकता है कल एक गैप डाउन देखने को मिल जाए, और उस गैप डाउन के अंदर प्लीज डोंट ट्रेड अ ट्रेड, वेट फॉर द इंडिकेटर्स एंड टेक सम टाइम। अगर अभी आप होल्ड करके लेके गए हैं कोई पुट जैसे कि मैंने कर रखी है तो वो कल सुबह में जल्दी बुक करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर मैं इंतजार कर कर देखूंगा कि किस तरफ मार्केट घूमती है, उसके अकॉर्डिंगली विल ट्राई एंड टेक अ ट्रेड। और अभी मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, सो बी कॉशियस एंड केयरफुल until unless you are doubly sure, don't take a trade। तो कल के जो शेयर मैंने बताया था उन पे एक बार बात कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि इंडिया सीमेंट को खरीद सकते हैं हम 171 पे, और जिसका छोटा सा स्टॉप लॉस बताया था 169 का, यानी कि 2 रुपए का। तो आज बंद कहाँ हुई है? ये बंद हुआ है ये 169.10 पे। क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं मेरे स्टॉप लॉस, जैसा कि कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। तो आज हम क्लोज जो हुए बिल्कुल स्टॉप लॉस से ऊपर हुए, यानी कि जो मैंने लेवल निकाला था वो एकदम परफेक्ट है। इस पे कम से कम आगे रुका तो है, और अगर ये यहाँ से वापसी ऊपर करता है तो हमारे टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे 175, 178, 194, 200। फर्दर क्रॉम्पटन ग्रीव्स बताया था मैंने आपको, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को बोला था 352.50 पे खरीद सकते हैं। उसके लिए टारगेट दिए थे 364, 70 एंड 76 एंड 80, और एसएल 348 का दिया था। तो आज इसने क्या करा? आज इसने एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई है और टारगेट 2 तक ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। 368 का हाई मारा है हमने, 370 का सेकंड टारगेट था हमारा, और 368 इसने आज ही अचीव कर लिया है। सेम वे अगर बात करें रैमको सीमेंट में, मैंने कहा था थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का कॉल है, इसमें बड़ा स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन इसको बोला था कि खरीद लीजिए, बहुत स्ट्रांग है। 687 पे बोला था बाय करने के लिए, और इसने आज हाई मारा है 687 से 702.15 का, और बंद हुआ है 698.30
75 पे, मतलब ऑलमोस्ट एट दी हायर साइड, और 1.76% का गेन एक दिन में मिला है। होप यू पीपल एंजॉयड दिस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, लाइक, सब्सक्राइब। मैं उसको देखकर अकॉर्डिंगली आगे भी ऐसे शेयर दूंगा। हर रोज मैं 3-4 शेयर तो आपको दे सकता हूँ। अगर आप उनमें ट्रेड करेंगे तो आराम से 2 से 5% पर डे की एवरेज से कमाया जा सकता है, इन अगर आप स्टॉप लॉस भी माने 3 में से 1 लगे तब भी। सो डू गिव मी अ थम्स अप। आगे देख लेते हैं एफ ने क्या करा आज। एफ अब गेम बहुत बड़ा था आज, वॉल्यूम्स बहुत हाई थे, लेकिन जो टोटल में नेट आउटपुट आई है वो ये कि सिर्फ 1003 करोड़ का माल बेचा है एफ ने, और डी ने खरीदा है उसके अगेंस्ट में 1845 करोड़ का, यानी कि 845 करोड़ की एडिशनल बाइंग करी है डी ने। मगर फिर भी गिरावट आई है मार्केट में, जबकि आमतौर पे ऐसे में बढ़त आती है। तो ये क्यों हुआ है, ये समझने की बात है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा चिंता में हूँ, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि एक ट्रिकी मार्केट रहने वाली है। तो अब जो हो रहा है इसका मतलब वो बड़े वाला गेम हो रहा है एफ और डी के बीच में डायरेक्ट। सो अगर इस समय पे बात करें तो बेस्ट ट्रेड होता है हेज ट्रेड। So try and take a cover call, do a hedge, do create straddles। अगर करना है तो नेकेड ट्रेड्स विल बी डेंजरस। फर्दर इस सब की आज की जो बाइंग सेलिंग है उसके हिसाब से एफआई ने जो है मंथ में जो क्लोज करा है अब टोटल, वो करा है विद द सेल ऑफ 54,292.47 करोड़ पे, और उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने जो बाइंग करी है वो लगभग 4,000 करोड़ नीचे, दैट इज 50,835.54 करोड़ की। और ये पिछले महीने के मुकाबले लगभग 12 करोड़ एक्स्ट्रा है दोनों की तरफ से। एफ की बात करें तो उन्होंने करीब करीब 14,000 करोड़ एक्स्ट्रा बेचा है, और डी की बात करें तो लगभग उन्होंने 11,400 करोड़ एक्स्ट्रा खरीदा है कंपेयर टू अप्रैल मंथ। एफ ने अब साल भर के अंदर क्या कर दिया है फॉर दिस कैलेंडर ईयर, जनवरी से लेकर अभी तक 2,25,292 2,25,292 करोड़ का माल बेच चुके हैं। अगेंस्ट दैट डी 1,85,367 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। और जैसा कि मैं हर रोज बता रहा हूं, इसका जो नंबर है ये इतना बड़ा है कि पिछले 10 महीने का अगर डेटा हम देखें तो लगभग 9-10 महीने में एफ ने 3,18,000 करोड़ का माल बेच दिया है, जिसका मतलब ये कि जो पैसा उन्होंने पिछले लगभग 10 सालों में इन्वेस्ट किया था इंडिया में, वो अब पूरा का पूरा निकाल चुके हैं, और अभी भी सेलिंग से नहीं रुक रहे हैं। हालांकि जो कहावत है सेल इन मे एंड गो अवे, वो मे भी खत्म हो गया आज। देखते हैं जून में अब क्या होता है। आज के बढ़ने वाले शेयर जो थे वो हालांकि 1,030 शेयर बढ़ रहे थे, और उसके अगेंस्ट में 905 शेयर गिर रहे थे। तो बैलेंस सा लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि जिस तरह की गिरावट आखिरी में आई है और जितनी तेजी से गिरा है बिना रुके बिना रिट्रेसमेंट के, वो खतरनाक है। और स्पेशली जो क्लोजिंग है वो लोएस्ट पॉइंट के पास हुई है, इसलिए ज्यादा चिंता का विषय होता है। बाकी कल की ओपनिंग बताएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि कल या तो फ्लैट या फिर गैप डाउन हो सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो वेट कीजिएगा, और मैं जो लेवल्स बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली फिर उनके नीचे ट्रेड करने पर ही सेल कीजिएगा, अदरवाइज ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो आज के जो बढ़ने वाले शेयर थे वो कौन कौन से थे, वो थे इन्फो एज 9.44% का गेन, पीरामल एंटरप्राइजेस 6.62% का गेन, एमसीएक्स इंडिया 5.88% का गेन, ओएनजीसी 5% का गेन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये तो मैंने कल भी बताया था खरीद सकते हैं, अच्छा शेयर है, 3.61% का गेन। इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा आया था, मैंने बताया था कि इनके प्रॉफिट में 427% का क्वार्टरली प्रॉफिट्स में गेन हुआ है। दैट्स व्हाट इज लीडिंग टू दी गेन इन दिस। इसके साथ में मैंने मारुति बताया था, मारुति के अंदर भी काफी चांसेस हैं कि एक अभी जल्दी से रैली आनी चाहिए, उसके अंदर भी वो ऐसे लेवल्स पे है, और एक ओवर ड्यू रैली है उसकी, और एक अच्छे लेवल्स अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। फर्दर एनटीपीसी गिरा 3.38%, कोल इंडिया गिरा 3 ये बढ़ने वाले शेयर है, माफी चाहूंगा। एनटीपीसी बढ़ा 3.38%, कोल इंडिया बढ़ा 3.04%। गिरने वाले शेयरों में जो थे आज कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी, रिलायंस था 1.21%, जो कि मैंने बताया 50-60% कवर कर लेते हैं रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई एटसेट्रा, इन्फोसिस है, तो उनमें से रिलायंस आज गिरा 1.21%, उन्हीं में से इन्फोसिस गिरा 1.52%, सन फार्मा 3.12%, कोटक महिंद्रा गिरा 2.96%, जिंदल स्टील गिरा 2.35%, और ग्लेनमार्क फार्मा गिरा 3.88%। तो ये थे गिरने वाले शेयर आज के। अगर इस तरह से देखा जाए तो आज जो हमारे सेक्टर्स थे जिनमें हमारे मेन गिरावट रही, वो कौन कौन से थे, आज लगभग मिक्स बैग सा था।
बैंक्स ने जो है गिरावट दिखाई है, वो मैं बता चुका हूँ आपको, निफ्टी में भी गिरावट थी। लेकिन अगर हम इसके अलावा देखें सेक्टर वाइज, तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों में हमारे निफ्टी मीडिया में आज अच्छी खासी बढ़त आई है। 1.54% का गेन था मीडिया सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में 0.83% का गेन था। और इसके अलावा हमारे स्मॉल कैप्स बड़े हैं आज ठीक ठाक से, 1% से लेकर 1.5% की गेन है। स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 50 के अंदर अगर हम देखें तो मिड कैप में हालांकि फ्लैट रहे, 0.13% की गिरावट थी, जो कि कुछ नहीं होती। 28,288 का इंडेक्स है इसका, तो 28,000 में 38 पॉइंट्स का लूज करना कुछ नहीं होता। अलॉन्ग विद दैट अगर बात करें तो पावर सेक्टर में एक ठीक ठाक सी गिरावट आई आज, 2.17%। उसके बाद मेटल सेक्टर ने आज गेन दिखाया 1.31% का। निफ्टी मतलब एनर्जी सेक्टर भी, पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर गेन कर रहे थे आज। तो मतलब टोटल में अगर हम देखें तो मिक्स बैग सा था। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया हो कहीं या बहुत ज्यादा गेन हुआ हो। तो कल के लिए फिर से वही कंफ्यूजन वाला दिन है। और गैप डाउन मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक निफ्टी 100 पॉइंट और नीचे जा सकता है, जो कि मैंने कल भी बताया था। अब 400 पे नजर रखिए, 400 जब तक इंटैक्ट है तब तक हम सेफ हैं। और बैंक निफ्टी जब तक ऊपर 36,300 को तोड़ दे तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि ऊपर जाना है इसे, तो ये वाला एक क्रूशल लेवल है, इसको पार करके इसे खड़ा होना पड़ेगा। नीचे की तरफ में 35,200 और 35,000 पे अच्छी सपोर्ट है। तो लगभग 250 पॉइंट नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। फिर उसके बाद 450-500 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। उसको अगर रिटेन करके वापस आता है तो हम फिर बुलिश जोन में आ चुके हैं। फर्दर बिफोर वी गो टू दी लेवल्स टू ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दी डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आइए देख लेते हैं चार्ट्स के अंदर। अगर हम बात करें पहले निफ्टी की, तो निफ्टी जहां पे बंद हुआ है 16,578 पर, अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो पहली रेजिस्टेंस ही फेस करेगा 600 पर। और 600 के ऊपर अगर अगली रेजिस्टेंस बात करें तो 650 के पास अगली रेजिस्टेंस आ जाती है। और 650 को पार कर ले तो एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस 16,700 पे है, जिसे पार करने में मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, टाइम लगेगा, मेहनत करनी होगी, पैसा लगेगा। और उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बनती है अभी 16,900 की बनती है। और यहाँ तक तो निफ्टी जा सकता है 950 तक, 17,000 भी आ सकता है, इनफैक्ट सेम डे में आकर छोड़ सकता है। लेकिन 900 को आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ऊपर गए तो फिर 900 तक की कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर हमने 700 को पार करा तो 200 पॉइंट की गेम आराम से बनती है। अब अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ में हम बिल्कुल सपोर्ट पे खड़े हैं। अगर ये बात करें कि आज का जो लो है वो विल बी अ फर्स्ट सपोर्ट, दैट इज 16,530 के आसपास, 520 के आसपास मान लीजिए। 500 को तोड़ना नहीं चाहिए। और अगर ये 500 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगती है तो फिर हम नीचे जा रहे हैं। अगला लेवल जो होगा वो एक अच्छी सपोर्ट 16,400 420 के आसपास आती है। और अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम 16,350 पे अगली सपोर्ट पाते हैं। और अगर 350 को ब्रेक कर देते हैं तो फिर अगली सपोर्ट 220 के आसपास आती है। और 220 को इसको रिटेन कर लेना चाहिए, 200-220 पे आके यहाँ से बाउंस ले लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आई तो 150 तक मार्केट जा रही है। और 150 के नीचे एक अच्छी सपोर्ट जो है फिर 16,090, और 16,000 को फिर फाइनल सपोर्ट मानिए। 16,000 अवरेज नहीं होना चाहिए। हालांकि जो मैंने ऑप्शन चेन का डेटा देखा है उसके मुताबिक 16,100 पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। 16,100 को ब्रेक करता नहीं दिख रहा है। और आशा मैं ये कर रहा हूँ कि 16,400 पे मैक्सिमम जाकर टेस्ट करके लेवल को ये वापस बाउंस बैक करेगा। 16,400 नहीं तो एग्जैक्ट नंबर अगर आपको बताऊं तो 16,340 से 45 पे इसको वापस से बाउंस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गैप छोड़ के आया है। तो अगर रीटेस्ट करने आएगा तो ये यहाँ पर आकर रीटेस्ट कर कर वापस जाना चाहिए, यही रूल भी कहता है अगर है तो। अदरवाइज आप देखिए चार्ट के अंदर ये डबल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। और अगर ये डबल पैटर्न है और इसकी कंफर्मेशन कब आएगी, 16,350 को तोड़ने के बाद। अगर ये डबल पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न है तो फिर एक अच्छा फॉल भी आ सकता है। लेकिन वो बाद की बात है, अभी कल तो नहीं दिख रहा है। कल के लिए 400 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 400 से रीटेस्ट होकर 350 से मैक्सिमम बाउंस बैक इसको हो जाना चाहिए। फर्दर बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो अपनी सपोर्ट से थोड़ा नीचे बंद हुआ है, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि गैप डाउन में आए और ये वीक होता नजर आ रहा है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने बॉलिंजर बैंड बना रखा है, बॉलिंजर बैंड में ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है। या तो ये ट्रैप है या फिर ये एक अच्छे फॉल की तैयारी कर रहा है जहां से ये छोड़ सकता है 1,000-2,000 पॉइंट। तो लेवल्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। अगर ये 362 से ऊपर जाना शुरू करता है तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 35,430 के आसपास। और 35,430 को अगर ये पार कर लेता है तो अगली सपोर्ट, अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 35,580 के पास। 35,580 को अगर ब्रीच करके ऊपर जाता है तो फिर 726, और 726 को अगर ब्रीच करता है तो एक लेवल है 970 का, इसको पार कर ले अगर तो फिर
ये 36,100 तक जा सकता है। और अगर अब नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ आते हुए 35,200 एक अच्छी सपोर्ट है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, यहाँ से बाउंस कर सकता है। और अगर इसको बाउंस कर दे तो फिर समझ लीजिएगा कि हम अच्छे थोड़े नीचे जा रहे हैं। 300-400 पॉइंट की गेम बनती है यहाँ पर। अगर ये आधा घंटा भी ट्रेड कर ले इसके नीचे तो फिर आप इसमें एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और इस ट्रेड को लेने के बाद अगला लेवल जो आपको देखना है वो होगा 34,990 या 35,000 का। 35,000 को ये ब्रेक करेगा ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर कर देता है तो फिर अगली सपोर्ट भी 900 पे फिर से बन जाती है, जहां से इसे बाउंस करने के बहुत चांसेस हैं। और अगर 34,900 पे भी नहीं ये रुकता तो फिर हम जा रहे हैं अच्छे वाले नीचे। जो अगली सपोर्ट है वो आती है 34,500 के पास, 34,490 के पास। और लग रहा है कि अभी डाउन है, बाकी कल की ओपनिंग के बाद पता चलेगा। यूएस की छुट्टी की वजह से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है चीजें, तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये कल ही पता चलेगा। आई होप दिस विल हेल्प यू, यू विल डू गुड ट्रेड्स, यू विल बी प्रॉफिटेबल। बाकी अपना कंफर्मेशन कैंडल के रूल को मत भूलिएगा। Thank you so much for staying connected and all the support. Do comment and subscribe. God bless us all.